Hello students, this is Anshu. Today again we are going to start our first chapter, matter in our surrounding. And in this chapter now today we will discuss interconversion of matter. Before discussing interconversion of matter, I will tell you what is temperature and how we can measure a exact temperature of any object. Okay, so first of all, what is temperature? Temperature is the degree of hotness or coldness of a body. It tells us how cold or hot an object is. मीन्स कि कोई भी चीज़, टेम्परेचर हमें ये बताता है कोई भी चीज़ कितनी गर्म और कितनी ठंडी है. फॉर एग्जांपल, आप एक ग्लास में ठंडा पानी लीजिए, आप एक ग्लास में गर्म पानी लीजिए. आप अगर क्या करोगे, अगर फिंगर से टच करते हो तो आप क्या कहोगे, ये थोड़ा सा ठंडा है, ये थोड़ा सा गर्म है ना, यही कहेंगे. बट ऐसा नहीं होता है. एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए. जैसे आप लेंथ को मेज़र करते हो तो लेंथ को मेज़र करने के लिए आप स्केल, टेप, मीटर टेप या फिर आप रूलर का यूज़ करते हैं. और मेज़र किस में करते हैं? मीटर में करते हैं. छोटी लेंथ है सेंटीमीटर में, बहुत बड़ी लेंथ है तो किलोमीटर में मेज़र कर. वैसे ही टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए भी यूनिट्स होती हैं, जिससे हम कहते हैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन. आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में कहते हैं यहाँ का टेम्परेचर, इस जगह का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है. या और हाउ वी कैन मेज़र इट बाय थर्मोमीटर. ठीक है. और जो हीट होती है, हीट की क्वालिटी ये होती है कि जो वो हमारी एक बॉडी से गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में पास होती है. आवर सेंसेशन ऑफ टच इज़ रिलेटिव हीट पासिस थ्रू हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. ठीक है. तो इसमें अब जैसे ठंडा सा पानी है, आप देखो इसमें तो आपने टच किया, आपको फील हो गया कि ये ठंडा पानी है. उसके बाद नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जो वाटर होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपने वाटर ले लिया, उसको भी टच करके फील कर लिया. यहीं पे थोड़ा सा गर्म पानी हम लेते हैं, ये हीट थोड़ा सा गर्म है तो आपने हाथ से टच करके. अब हम देखेंगे बाय यूजिंग थर्मोमीटर. तो थर्मोमीटर लेते हैं. अब इसमें देखते हैं, जो जब हम ठंडे पानी में डालते हैं तो देखते हैं 0 डिग्री तक चढ़ रहा है रूम टेम्परेचर. 0 डिग्री सेल्सियस जो ठंडा पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर वाला 22 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ रहा है, अप्रॉक्स 22. और इन दिस हॉट वाटर जो है 55 डिग्री आप देख सकते. ओके, सो now I hope you understand what is measuring of temperature. Okay, next यहाँ पे हमने छोड़ा था लास्ट लेक्चर में कि चेंज ऑफ स्टेट, इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर क्या लीजिए या चेंज ऑफ स्टेट क्या लीजिए. इंटरकन्वर्जन मतलब जो स्टेट्स हमने पढ़ी है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर का एक दूसरे में चेंज होना, और वही उसी को कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट. मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड में चेंज होना. ठीक है. तो व्हाट इज़ चेंज ऑफ स्टेट? वह ना सॉलिड इज़, ये आपको पहले भी बताया था, सॉलिड से लिक्विड हीट करते हैं आइस को तो लिक्विड हो जाती है. लिक्विड से फिर कूल करते हैं और ज़्यादा, तो क्या और ज़्यादा हीट करते हैं तो ठंडी गैस बन जाती है, गैसेस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में आ जाती है. ओके, तो ये आपने पहले भी देखा हुआ था. तो व्हाट इज़, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे स्टेप्स जो हैं, जो फिनोमेना है चेंज ऑफ स्टेट्स के, उनको क्या कहते हैं. तो एक एग्जांपल है, हम कॉमन एग्जांपल आइस को लेके ही चलते हैं. आइस को अगर हम हीट करें तो क्या होगी, वो मेल्ट होगी ना, मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी. तो उसे ही कहा जाता है मेल्टिंग. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग इज़ नोन एज मेल्टिंग, और यू कैन से फ्यूज़न. ओके, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्यूज़न से, तो आप इसको कह सकते हो कि फ्यूज़न क्या होता है, तो आप मेल्टिंग को ही फ्यूज़न कहते हैं. किसी भी सॉलिड से जब कोई भी किसी प्रोसेस के थ्रू कोई सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है तो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज मेल्टिंग, और मेल्टिंग ही कहते हैं उसे. फिर उसके बाद आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. शॉर्ट नोट में पूछते हैं कि व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलो सॉलिड ऑफ इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. जी हाँ, सबका अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है. उस टेम्परेचर पे जो है आइस या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है मेल्ट होता है. अगर आप आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखो तो क्या वो मेल्ट होगी? नहीं. आप उसे बाहर निकालेंगे जब, तब रेफ्रिजरेटर से, तब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है. तो व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न?
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, जो भी हीट आपको ज़रूरत है किसी ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए, किसी सॉलिड को लिक्विड फॉर्म, लेकिन 1 kg सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए, और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, दैट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। नाउ यू कैन सी, और ये फ्रीज ठंडा पानी है जो धीरे धीरे मेल्ट होगा और टेम्परेचर जो इसका है राइज़ करना शुरू कर देगा। 0, अभी तो फ़िलहाल 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ओके, सो लेटेंट हीट, द हीट विच गेट्स अप in overcoming and changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat. ठीक है, मीन्स जो है क्या होता है इसमें, जब स्टेट चेंज होती है तो स्टेट चेंज होने के दौरान उस टाइम जो हीट एब्जॉर्ब होती है, जैसे आइस है तो कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगी ना, जो हीट एब्जॉर्ब होगी, और हीट एब्जॉर्ब करने बाहर से, जब बाहर एटमॉस्फेयर से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट, और फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, उसके अंदर हीट आएगी और टेम्परेचर राइज करना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। ओके, क्लियर। और देखो क्या होता है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे ऑन मॉलिक्यूलर मोशन कैसे इफ़ेक्ट डालता है, क्या होता है जो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो आप देखो, सबसे पहला जो है सॉलिड अरेंजमेंट है, पास हैं, जैसे ही उनको हीट करते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाता है। किसी भी सॉलिड को हीट करने पर उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी जो मोमेंट करते टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, तो वो क्या होता है, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर जब हम क्या करते हैं, लिक्विड में क्या होता है, ठंडा लिक्विड है तो पास होते हैं, जब हॉट होता है, गर्म होता है, तो क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर हो जाते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही वर्क करता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने पे। क्यों लिक्विड हो जाता है, क्योंकि उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूलर मोशन होने लगता है, और उनकी डिस्टेंस जो होती है वो भी एक दूसरे से ज़्यादा हो जाती है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, जब हम उस लिक्विड को क्या करते हैं और थोड़ा हीट करते हैं, अब उसको हीट करने के लिए छोड़ देते तो बॉयल होना स्टार्ट होता है, और बॉयल होने के बाद धीरे धीरे वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। यहाँ पे 2 तरह से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बॉइलिंग और इवेपोरेशन, दोनों ही अलग अलग प्रोसेस है। बॉइलिंग क्या है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल करना होना स्टार्ट हो जाता है। बट इवेपोरेशन वो टेम्परेचर होता है लिक्विड का जब वेपर फॉर्म में चेंज होती है लिक्विड, पानी या कोई और लिक्विड हो और वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए, तो उसे कहते हैं उस प्रोसेस को इवेपोरेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ बॉइलिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट ऑन heating is known as boiling. What is latent heat of vaporization, सिंपल, जैसे आपने latent heat of fusion पढ़ा था। Latent heat of vaporization, the heat energy required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization। ठीक है, सो ना आई थिंक, हाँ ठीक है, तो हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की प्रोसेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, any doubt, you can watch this video again and again. I hope you enjoyed it, and thank you. Have a good day.